कर्मों का चक्र। दूसरा जन्म मनुष्य का सतयुग की बात है। हिमालय की तलहटी में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि दिव्यानंद। वे तप, ध्यान और योग में लीन रहते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से जिज्ञासु आते और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझते। एक दिन एक युवक सुदेव उनके चरणों में आकर बैठा और विनती करने लगा, गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को अगले जन्म में पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। क्या कोई विशेष नियम है या यह केवल भाग्य का खेल है? महर्षि ने गहरी श्वास ली और बोले, वत्स, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है, परंतु उसका उत्तर है। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, अनुग्रह और पुण्य का रहस्य, जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है और जीवन की दिशा भी तय करेगी। राजा धर्मशील और ब्राह्मण अनाथ त्रेता युग में धर्मशील नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और करुणाशील था, परंतु एक बात उसे खटकती रहती। मैंने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, ब्राह्मणों की सेवा की, पर क्या मैं अगले जन्म में भी मनुष्य बनूंगा? यह चिंता उसके हृदय में समाई रहती। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण भूखा प्यासा दरबार पहुंचा। राजा ने उसे सादर जल पिलाया, भोजन कराया और उसके पैर दबाने लगा। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, तुमने सेवा की है, अब वर मांगो। राजा ने झट से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या मेरे पुण्य पर्याप्त हैं कि मैं अगले जन्म में भी मनुष्य बन सकूं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन सुनो, मनुष्य जन्म एक दुर्लभ अवसर है। यह केवल उसी को मिलता है जो 3 विशेष कर्मों को करता है: निःस्वार्थ सेवा, बिना फल की इच्छा के दूसरों की सहायता, सत्य का पालन, हर परिस्थिति में सत्य के पथ पर रहना, ध्यान और विवेक, आत्मा की खोज और सांसारिक मोह से ऊपर उठना। जो ये 3 कर्म करता है वह पुनः मनुष्य बनता है, और वह भी उस परिस्थिति में जो आत्मविकास के लिए सर्वोत्तम हो। राजा ने सिर झुका लिया और उसी दिन से अपने कर्मों की दिशा बदल दी। अब उसका हर कार्य केवल लोक कल्याण के लिए था। कथा विस्तार। 3 आत्माओं की यात्रा। महर्षि दिव्यानंद बोले, वत्स सुदेव, अब मैं तुम्हें 3 आत्माओं की कहानी सुनाता हूं, जिन्होंने भिन्न कर्म किए और उनके पुनर्जन्म किस प्रकार हुए, यह समझो। 1. आत्मा अरुण, जिसने केवल यज्ञ किए पर अहंकार में रहा। अरुण ने जीवन भर बड़े बड़े यज्ञ कराए, स्वर्ण दान किया, परंतु उसमें गहराई नहीं थी। वह दिखावे और प्रसिद्धि की लालसा में रहा। मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेकर चित्रगुप्त के पास ले गए। चित्रगुप्त बोले, तुम्हारे कर्म पुण्य दिखते हैं, पर उसका उद्देश्य अहंकार था। अतः तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य का शरीर तो मिलेगा, पर अंधेरे में एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी। अरुण एक साधारण घर में जन्मा, गरीबी और संघर्ष में, परंतु अंत में वह एक संत से मिलकर आत्मा का मार्ग खोज सका। यह जन्म उसके लिए तप और आत्मशुद्धि का अवसर था। 2. आत्मा विभा, जिसने सेवा की नारी रूप में। विभा एक साधारण महिला थी जो प्रतिदिन गायों को रोटी खिलाती, बीमारों की सेवा करती और कभी किसी से द्वेष नहीं करती। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मृत्यु के बाद देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। इंद्र ने उसे वरदान दिया, तू चाहो तो स्वर्ग में रह सकती है। पर विभा बोली, मुझे फिर से मनुष्य योनि दो ताकि मैं और सेवा कर सकूं। उसकी विनती स्वीकार हुई और वह अगले जन्म में एक चिकित्सक बनी, जिसने गांवों में रोगियों का निःस्वार्थ उपचार किया। 3. आत्मा ध्रुव, जिसने केवल भोग किया। ध्रुव एक अमीर सेठ था। वह दान करता था, लेकिन केवल उस स्थिति में जब बदले में प्रसिद्धि मिलती या कर में राहत मिलती। वह मदिरा, मांस और स्त्री सुख में लिप्त था। मृत्यु के बाद जब उसका लेखा जोखा हुआ तो उसे मनुष्य योनि नहीं मिली। उसे पशु योनि, एक कुत्ते का जन्म मिला, ताकि वह सेवा, भक्ति और सहनशीलता को समझ सके। महर्षि ने सुदेव से कहा, वत्स, कर्मों का चक्र अत्यंत गूढ़ है, परंतु उसका नियम अटल है। जैसे बोओगे वैसे ही फल पाओगे। मनुष्य का जन्म पुनः तभी मिलता है जब अहिंसा और करुणा जीवन में हो, वाणी में मधुरता और हृदय में क्षमा हो, कर्म में निष्ठा और उद्देश्य में परमार्थ हो। यदि कोई केवल दिखावे, धन या प्रसिद्धि के लिए पुण्य करता है तो वह पुनर्जन्म की परीक्षा में खरा नहीं उतरता। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं।
जीव इन योनियों में कर्म के अनुसार भटकता है, परंतु जो आत्मा सत्य, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलती है, वही इस चक्र को पार करके बार बार मनुष्य का जन्म पाती है और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ती है। सुदेव की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुदेव, आपने आज मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं केवल पुण्य नहीं, बल्कि निस्वार्थ पुण्य करूंगा और हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करूंगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारी सच्ची दीक्षा है। उस दिन के बाद सुदेव गांव-गांव जाकर शिक्षा, भोजन और सेवा का काम करने लगा। उसने अपना जीवन जन कल्याण को समर्पित कर दिया और जब उसकी मृत्यु हुई, तब स्वयं देवदूत उसे लेने आए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।